देश के विकास की रफ्तार को दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार ने एक ही दिन में कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और खेती से लेकर एक्सपोर्ट तक हर सेक्टर के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने सेमिकॉन 2.0 मिशन, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, नई यूरिया निवेश नीति, निर्यात प्रोत्साहन मिशन और वाराणसी के मेगा रोड प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है। इन फैसलों का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, किसानों को राहत देना और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना बताया गया है। केंद्र सरकार ने सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके लिए 1,27,000 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य भारत को चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है। सरकार का मानना है कि इस स्कीम से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के साथ ही निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार देने वाली योजना को भी मंजूरी दी है। इस नई योजना से 60,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। MPMS, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ है। 5 इयर्स का ड्यूरेशन है। डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है। भारत की मोबाइल फोन ब्रांड बने, वो भी इसमें प्रोविजन रखा गया है। अन्य दाताओं के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। देश को यूरिया उत्पाद में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई निवेश नीति को मंजूरी दी गई है। सरकार का अनुमान है कि नई यूरिया निवेश नीति से अगले 6 से 8 साल में 9,000 करोड़ तक की बचत होगी। इसके साथ ही सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यूरिया सब्सिडी जारी रखने का भी फैसला लिया है। हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। ईच वन ऑफ देम वुड बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 12.7 लाख मेट्रिक टन्स। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन पर सरकार भारी भरकम खर्च करने जा रही है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर सरकार 25,060 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये मिशन वित्त वर्ष 2030-31 तक चलेगा। इसके अलावा सरकार MSME समेत निर्यातकों को बिना कोलैटरल लोन भी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ की 100% क्रेडिट गारंटी योजना भी शुरू करेगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए भी कैबिनेट ने करीब 25,000 करोड़ रुपए के मेगा रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। नमो घाट से शुरू होने वाले गंगा और वरुणा कॉरिडोर के जरिए शहर में ट्रैफिक कम होगा और यात्रा का समय भी बचेगा। 43 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर 4 से 6 लेन का होगा। इस कॉरिडोर को बनाने में लगभग 10,998 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। गंगा और वरुणा कॉरिडोर के जरिए यात्रा का समय 60 मिनट से घटकर सिर्फ 20 मिनट ही रह जाएगा। वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बने। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को गति देने के लिए सरकार ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों को भी तर्कसंगत बनाया है। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उद्योगों को मजबूती मिलेगी। दावा है कि ये फैसले विकसित भारत 2047 मिशन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।